जय माता दी मित्रों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आदियोगी महादेव में। मित्रों, सावन का महीना प्रारंभ होने जा रहा है और इस सावन के पवित्र मास में यदि आपने पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव का पूजन अर्चन कर लिया तो आप यकीन मानिए ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जो पूर्ण नहीं हो सकती। भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसके पूजन अर्चन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, दरिद्रता दूर होती है। साधक इस लोक और परलोक में अखंड शिव भक्ति प्राप्त होती है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो मनुष्य 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव का पूजन करता है उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। शिवलिंग का निर्माण किस प्रकार करना है, मिट्टी कैसे लेनी है तथा पूजा करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे पूजन अर्चन करें और कैसे उस शिवलिंग का विसर्जन करें, आदि सभी जानकारी आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो यदि आपको थोड़ी भी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कीजिएगा। सनातन धर्म में मित्रों, पार्थिव शिवलिंग को सबसे अधिक सरल और सबसे अधिक फलदायी माना गया है। इससे महादेव बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के समस्त कष्टों का नाश करते हैं। पार्थिव शिवलिंग को बनाने के लिए कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग को किसी पवित्र नदी, तालाब या अपने घर के ही किसी गमले में आप बना सकते हैं। घर के किसी भी गमले में आप शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, सबसे पहले गंगा जल से उस मिट्टी को शुद्ध कर लीजिए। उसके बाद ही शिवलिंग बनाना तैयार कीजिए। साफ स्वच्छ वस्त्र आपको धारण करने हैं। आसन पर बैठकर ही आपको पूजा करनी चाहिए। पूजा करते समय आपका मुख पूर्व अथवा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। भगवान के पूजन की सभी सामग्री अपने पास एकत्रित करके एक थाली में रख लीजिए। सबसे पहले मिट्टी को शुद्ध करेंगे। मिट्टी को शुद्ध करने के बाद इसी मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करेंगे। यहाँ मेरे पास यह बिल्व पत्र का पौधा है जो कि सावन का महीना आने से पूर्व ही मैंने खरीद लिया है। तो आप चाहें तो सावन अभी शुरू नहीं हुआ है उससे पहले आप एक बिल्व पत्र का पेड़ लेकर घर में आ सकते हैं और गमले में इस प्रकार लगा सकते हैं। यूँ तो अगर आप शिवलिंग का निर्माण ना करें, इस बिल्व पत्र की या बिल्व वृक्ष की प्रतिदिन पूजा करें तो उससे भी भगवान शिव बहुत प्रसन्न होंगे, क्योंकि बिल्व वृक्ष की जड़ में भगवान शिव का वास होता है। बिल्व वृक्ष साक्षात भगवान शिव का ही स्वरूप है। शिवलिंग का निर्माण करने के बाद में अब आप शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। जल में थोड़ा गंगा जल जरूर से मिला लीजिएगा। इसके बाद पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करें। पंचामृत यदि आपके पास ना हो तो आप केवल दूध से, शहद से अथवा घी से भी भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। जिस जिस समय जैसे जैसे जो भी सामग्री आपके पास एकत्रित हो उसके अनुसार आप अभिषेक कर सकते हैं। कभी नारियल के पानी से, कभी गन्ने के रस से, कभी घी से, कभी पंचामृत से, कभी एक एक वस्तु से, जैसे भी आपके पास व्यवस्था हो सके। शुद्ध जल से एक बार फिर से स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद में भगवान को चंदन लगाएं। इसके बाद अक्षत भगवान को अर्पित करेंगे। अक्षत लगाने के बाद में भगवान के प्रिय पुष्प भगवान को ज़रूर से अर्पित कीजिए। मैं यहाँ वस्त्र के रूप में कलावा भगवान को अर्पित कर रही हूँ। आप चाहें तो पूरे महीने में मासिक शिवरात्रि या प्रदोष व्रत के दिन भगवान को जनेऊ वगैरह धारण करा दें और बिल्व पत्र भगवान शिव को अर्पित करें। तो 1-5 जैसी भी आपकी व्यवस्था हो जाए उसके अनुसार आप बिल्व पत्र भगवान को अर्पित कीजिए। इसके बाद हम पुष्प अर्पित करेंगे। तो जो भी पुष्प की व्यवस्था हो उसे चढ़ा दीजिए, अथवा अपराजिता के फूल हो, आक का फूल हो या पीली कनेर का फूल हो जो कि भगवान शिव को बहुत अधिक प्रिय है, या सफ़ेद रंग के पुष्प से भगवान का पूजन करें। इसके बाद उन्हें भोग अर्पित करें। भोग अर्पित करने के बाद में फिर हम भगवान को धूप दीप दिखाएंगे। दीपक जलाने के बाद अब क्योंकि आप आसन पर बैठे हुए हैं, यही इस शिवलिंग के सामने आप शिव चालीसा का या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए, या फिर आप रुद्राष्टकम, जो भी आप भगवान शिव का जाप करना चाहें वह कर सकते हैं अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार। लेकिन जब आप बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग का निर्माण करते हैं और उनकी पूजा अर्चन करते हैं, उनके सामने जब आप रुद्राष्टकम, शिवाष्टकम, शिव चालीसा या नाम जप ही करते हैं तो उसका कई करोड़ गुना अधिक फल प्राप्त होता है। यह वीडियो सावन का महीना शुरू होने से पहले मैंने इसीलिए बनाई है ताकि आप भी अपने घर में इस प्रकार से भगवान शिव की पार्थिव लिंग बनाकर पूजा कर सकें। शिव महापुराण की कथा में यह वर्णन है, जो मनुष्य 1 करोड़ शिवलिंग बनाकर भगवान शिव का पूजन करता है उसे साक्षात शिवलोक की प्राप्ति होती है। तो 1 करोड़ यदि हमारे लिए संभव नहीं है तो प्रतिदिन सावन के महीने में हम ये शिवलिंग बनाकर घर पर पूजन अर्चन कर सकते हैं।
गमले में ही इसका विसर्जन करना है। इसलिए जब दीपक जलकर शांत हो जाए तो 15-20 मिनट के बाद में फिर आप शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं। इसके लिए शिवलिंग को मिट्टी में दबाना नहीं है, इस प्रकार जल की धार शिवलिंग के ऊपर डालनी है और थोड़ी ही देर में शिवलिंग मिट्टी में मिल जाएगा। इस प्रकार से शिवलिंग का हम प्रतिदिन विसर्जन उसी गमले में कर देंगे। तो ये थी सरल विधि भगवान शिव के पार्थिव लिंग बनाकर उसके पूजन अर्चन करने की। किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है? देखिए, विसर्जन करने से पूर्व आपको परिक्रमा ज़रूर से लगानी चाहिए और आसन पर से उठने से पूर्व आसन को एक तरफ से मोड़ के आसन के नीचे जल छिड़के उसके बाद ही आप उठें। ऐसा करने से जो भी आपने पूजा अर्चना की है उसका पूर्ण फल आपको ही प्राप्त होगा। तो कभी भी कोई भी विशेष पूजा जब भी आप करें तो सीधे आसन से आपको खड़े नहीं होना है, परिक्रमा ज़रूर लगानी है। और एक उपाय और मैं ज़रूर आपको बता देती हूँ, यदि आपके पास घर में बिल्व पत्र का वृक्ष है अथवा पास में कोई मंदिर है वहाँ पर बिल्व पत्र का वृक्ष है, तो इस पूरे सावन के महीने वहाँ पर शाम के समय अर्थात प्रदोष काल में वहाँ पर एक दीपक ज़रूर से जलाकर आइए। इससे शिव बहुत अधिक प्रसन्न होंगे। भ- भगवान शिव की पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट होते हैं, सभी ग्रह दोष शांत होते हैं, विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, संतान प्राप्ति की यदि कामना है तो वह भी पूर्ण होती है, धन सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है, परिवार में शांति बनी रहती है, अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता और अंत में शिव लोक की प्राप्ति होती है, शिव पद की प्राप्ति होती है, शिव भक्ति की प्राप्ति होती है। तो अब यदि आप भी भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं और भगवान शिव की और भी असीम कृपा पाना चाहते हैं तो इस सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव का पूजन अर्चन अवश्य करें। मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएं। आज के इस वीडियो को फ्रेंड्स आप सबने पूरा देखा, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान शिव की कृपा आप सब पर सदैव बने रहे। हर हर महादेव।